जी। ऐसा है जयवीर भाई, इसमें जी। कोई दो राय नहीं। आज उनका प्रथम दिन है, उनको बधाई। जी। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई, राज्य के तमाम नागरिकों को बधाई। उम्मीद की जा सकती है कि ये वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं, शायद ये 10 महीनों में जन आकांक्षाओं के अनुरूप कोई कार्य करें। जी। मगर दूसरी बात जो बड़ी चिंतनीय है, जो मैं कहने जा रहा हूं, भारतीय जी। जनता पार्टी के 57 विधायक आज एक सिरे से नाकाबिल साबित किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि ये 57 कम से कम केंद्र की नजर में तो ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। यही कारण है कि भाजपा पूरे 4 साल में कैबिनेट का कोरस पूरा नहीं कर पाई। तो क्या इसको जनता ये समझे कि जनता ने भावनाओं में वोट दे दिया मगर ये सब नालायक हैं? जनता ने वोट दे दिया मगर ये जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। ये हम उत्तराखंड प्रांतल के नेता होने के नाते नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और केंद्र द्वारा ऊपर से थोपे गए मुख्यमंत्री को यदि के यहाँ विधायक स्वीकार रहा है, तो ये माना जाना चाहिए कि ये 57 विधायक इस काबिल नहीं थे। अब इनसे काम चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनका नेतृत्व फेल हो रहा था और ये काबिल नहीं थे। इसलिए केंद्र से हमको एक मुख्यमंत्री यहाँ थोपा गया। अब आ जाइए जी। तीसरी बात। बिल्कुल सही बात। ये जी। जी। लोकसभा जीत गए, तो क्या पौड़ी की जनता ने गलती करी? क्योंकि पौड़ी की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि ये लोकसभा में जाएंगे तो जंगली जानवर से निजात दिलाने के लिए वन अधिनियम में ये परिवर्तन कराकर गांव के किसान को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कोई विशेष प्रावधान संसद के माध्यम से पास कराएंगे। जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से किया था कि हम उत्तराखंड के किसानों को वन अधिनियम के कानून से निजात दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, उत्तराखंड के अंदर एनजीटी कानून से तमाम बड़ी परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उम्मीद थी कि पौड़ी के काबिल सांसद संसद में इसको ध्यान आकर्षण कराकर केंद्र में प्रावधान कराकर एनजीटी से स्थानीय लोगों को छूट दिलाने का काम करेंगे। ऐसा इन्होंने किया नहीं। वो तमाम केंद्र की योजनाएं, जैसे रेल या फिर ऑल वेदर रोड, इनमें हो रहे घपलों पर इन्होंने कभी लोकसभा में चिंता प्रकट करी और जांच बिठाई हो, दोषियों पर कार्रवाई की हो, तो मैं मानता कि शायद पौड़ी के सांसद होते हुए इन्होंने पौड़ी की जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किया। ऐसा हमने प्राय 1.5 से 2 सालों में हमने देखा नहीं है कि इनके द्वारा कोई लोकसभा में कोई बहुत पुरजोर तरीके से स्थानीय मुद्दों को इनके द्वारा उठाया गया और केंद्र सरकार ने उसका संज्ञान लिया। पांचवी बात, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जी। कि तीरथ जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हो सकते हैं, मगर हमारा दृष्टिकोण ये है कि ये माननीय खंडूड़ी जी के बहुत करीबी रहे हैं। उनके बड़े आज्ञाकारी शिष्य के रूप में इनको जाना गया है लोकसभा में। उसी का पारितोषिक को टिकट भी मिला। ये बहुत बहुमत से जीत कर आए हैं। अब इन्होंने सीट छोड़ दी है, तो मेरी शंका है कि कहीं ये उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं, जैसे कलकत्ता में हो रहा है कि कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस के तमाम लोगों को भाजपा अपने पाले में मिलाकर ममता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। तो क्या लोकसभा में भुवनचंद खंडूड़ी के बेटे, जो बड़ी महत्वाकांक्षाओं के कारण कांग्रेस में चले गए थे, क्या वो अब वापिस भाजपा में लोकसभा के प्रत्याशी होंगे? क्या ये साठगांठ दिल्ली में हुई है कि इनको ये जिम्मेदारी दी गई हो कि एज ए मुख्यमंत्री आप उनको उत्तराखंड जो है भाजपा में शामिल कराएं और उनको लोकसभा जिताकर केंद्र में भेजें, ताकि एक संदेश जाए कि उत्तराखंड में कांग्रेस खत्म हो गई है? जी। तो ये वो चीजें हैं जो अब राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से तैरने लगी हैं कि जिस व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव ना रहा हो, ऐसे व्यक्ति को इन असंतोषों के बीच में मुख्यमंत्री बनाना, क्या इन 10 महीनों में वो विधायक स्वीकार करेंगे जो अति महत्वाकांक्षी हैं, या जो बहुत उपेक्षित हैं, या जो बागी और दागी हैं? क्या इनको बिल्कुल ये सही। समावेश अपनी सत्ता चला पाएंगे? इन सवालों का जवाब कोई भी ना तो विधायक दे पा रहा है, ना कोई आम इन जनमानस इस बात चुनौतियों को का बता पा रहा है। बिल्कुल तो इन एज ए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तीरथ सिंह रावत को। ऐसा नहीं है कि उनके लिए एक बहुत आसान रहा है, और केवल समय भी उनके पास में 10 ही महीने का है।
10 महीने में देखिए उनको। जी जी जी, बोलिए। जी, मेरा कहने का मतलब है, सवाल किसी की हम्म। कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगाना नहीं है। नहीं नहीं, सही भारतीय बात। जनता पार्टी भी हम्म सर्वश्रेष्ठ डिसीजन लेकर इनको दिया होगा कि भाई आप जाएं राज्य को चलाएं, मगर इस हम्म राज्य में भाजपा का कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि जब बजट पास हो चुका, माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व रहे, उन्होंने पांचों बजट पास भी कर दिए। अब बजट जब इन्होंने पास नहीं करना, तो ये कौन सी नई योजना अब इस राज्य में लागू करेंगे? कुछ भी नहीं हम्म होगा। अब जब सब काम केंद्र सरकार के ही होने हैं, तो फिर ये जनता के बीच में कौन से ऐसे जुमले छोड़ेंगे जिससे जनता इनसे प्रभावित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को और आकर्षित होगी? आखिर जनता में विपक्ष के नेता होने के नाते हम सवाल भी खड़े करेंगे कि आपने लोकसभा में रहकर जितने गांव गोद लिए थे, उनकी स्थिति बताइए। जब आप अपने गोद लिए गांव की स्थिति नहीं सुधार पाए, गांव से पलायन रोकने में आपने कोई ठोस नीति नहीं बनाई, जब आपने जो वादे लोकसभा में जनता से किए थे उन पर आप खरे नहीं उतरे, तो आप हम्म मुख्यमंत्री बनकर इन असंतोषों के बीच में प्रचंड बहुमत में जनता को कितने बड़े जुमले और छोड़ोगे कि आप पर जनता विश्वास करे? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो आने वाले समय में माननीय जनता मुख्यमंत्री जी को को, जवाब देना है, बिल्कुल जनता को जवाब देना है। तो ये भी उसी तरह की स्थिति होगी जैसी त्रिवेंद्र